अली पर शक ईमान के खात्मे का ऐलान है। ये सच तुम्हारे ईमान का फैसला करता है। अली तारीख नहीं, इम्तिहान ईमान है। अली की मोहब्बत ईमान और शक कुफ्र है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इलाही तंबीह। खबरदार, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल के किसी कोने में भी अली के बारे में ज़रा सा शक सर उठा ले, क्योंकि अली के बारे में शक दर हकीकत रब्बे कायनात के साथ कुफ्र के मुतरादिफ है। ए अहले ईमान, सुन लो वो रिवायत जिसे अमालिय तूसी में शेख मुफीद रहमहुल्लाह ने नकल किया और जिसे तर्जुमानुल कुरान हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं। वो फरमाते हैं, मैंने ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना कि अल्लाह ताला ने मुझे भी 5 अजीम अताएँ दी और अली को भी 5 बेमिसाल अताएँ अता फरमाईं। मुझे जवामेउल कलम अता किए गए, चंद लफ्ज़ मगर समंदर जैसे मानी, और अली को जवामेउल इल्म अता किए गए, इल्म के ऐसे ख़जाने जिनकी कोई हद नहीं। मुझे नबूवत का ताज पहनाया गया और अली को विसायत का मनसब अता हुआ। मुझे कौसर अता किया गया और अली को सलसबील बख्शा गया। मुझे वही अता हुई और अली को इल्हाम नसीब हुआ, और मुझे अपने कुर्ब में बुलाकर मेराज अता की गई, जबकि अली के लिए आसमानों के दरवाजे और पर्दे उठा दिए गए, यहाँ तक कि मैंने अली को देखा और अली ने मुझे देखा। इब्ने अब्बास कहते हैं, इस मकाम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये गिरिया क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, सबसे पहला खिताब जो मेरे रब ने मुझसे किया वो ये था, ए मोहम्मद, ज़रा अपने नीचे देखो। मैंने देखा कि पर्दे चाक हो चुके थे, आसमानों के दरवाजे खुल चुके थे और अली सर उठाए मेरी तरफ देख रहे थे। अली ने मुझसे कलाम किया, मैंने अली से कलाम किया, और इसी लम्हे मेरे रब्बे अज़्ज़वजल ने भी मुझसे कलाम फरमाया। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, रब ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कहा, ए मोहम्मद, मैंने अली को तुम्हारा वसी, वज़ीर और तुम्हारे बाद तुम्हारा खलीफा मुकर्रर कर दिया है। इसे बता दो, वो तुम्हारी बात सुन रहा है। मैंने वो पैगाम अली तक पहुंचा दिया जबकि मैं रब्बे ज़ुलजलाल के हुजूर था। अली ने अर्ज़ किया, मैंने कबूल किया और इताअत की। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि अली को सलाम करें। फ़रिश्तों ने सलाम किया और अली ने सलाम का जवाब दिया। मैंने देखा कि फ़रिश्ते एक दूसरे को अली की विलायत की बशारतें दे रहे हैं। आसमान के जिस तबके से भी गुजरा, मलाइका मुझे मुबारक देते हुए कहते थे, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ मबूस किया। अल्लाह ने आपके चचाजाद भाई अली को आपका जानशीन मुकर्रर किया है और इस फैसले पर तमाम फरिश्ते खुश हैं। फिर मैंने अर्श उठाने वाले फरिश्तों को देखा, उनके सर झुके हुए थे। मैंने जिब्राईल से पूछा, ये सर क्यों झुके हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, तमाम फरिश्तों ने खुशी से अली के चेहरे की ज़ियारत कर ली है, सिवाय अर्श उठाने वालों के। उन्होंने अभी इजाज़त तलब की थी और अब अल्लाह ने उन्हें इजाज़त दे दी है और वो अली की ज़ियारत में मशगूल है। जब मैं ज़मीन पर वापस आया और अली को ये सब बताने लगा तो अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये सब मुझे पहले ही दिखा दिया गया था। तब मैं जान गया कि मेराज का हर कदम अली पर मुनकशिफ किया जा चुका था। इब्ने अब्बास कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई वसीयत फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब की मोहब्बत को अपने ऊपर लाजिम कर लो। कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे हक के साथ नबी बनाकर भेजा। अल्लाह किसी बंदे की कोई नेकी कबूल नहीं करेगा जब तक उससे अली की विलायत के बारे में सवाल न कर ले। अगर वो विलायत के साथ आया तो अमल कबूल है, चाहे जैसा भी हो, और अगर विलायत के बगैर आया तो हुक्म होगा कि उसे जहन्नुम में डाल दिया जाए। ए इब्ने अब्बास, जहन्नुम की आग अली के दुश्मन पर उस शख्स से भी ज़्यादा गज़बनाक होगी जो अल्लाह के लिए बेटे का गुमान करता है। अगर बलफर्ज तमाम मुकर्रर फरिश्ते और तमाम मुरसल अंबिया, और वो हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे, अली के बुग़्ज़ पर जमा हो जाए तो अल्लाह सबको अजाब में मुब्तला कर दे। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई अली से बुग़्ज़ भी रखता है? फरमाया, हाँ, एक कौम ऐसी होगी जो खुद को मेरी उम्मत कहेगी मगर इस्लाम में उसका कोई हिस्सा न होगा। उनके बुग़्ज़ की निशानी ये होगी कि वो अली पर उस शख्स को फजीलत देंगे जो मर्तबे में अली से कम है। कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे हक के साथ मबूस किया, अल्लाह ने मुझसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कोई नबी पैदा नहीं किया और ना ही मेरे वसी अली से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कोई वसी बनाया।
ابن عباس کہتے ہیں میں ہمیشہ اسی وصیت پر قائم رہا اور میرے نزدیک یہی میرا سب سے بڑا عمل ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا جو علی کی مخالفت کرے تم بھی اس کی مخالفت کرنا اور خبردار ان کا مددگار یا دوست نہ بننا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ انہیں منع کیوں نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے حتیٰ کہ غشی طاری ہو گئی۔ پھر فرمایا اے ابن عباس ان کے بارے میں میرے رب کا علم سبقت لے چکا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، جو علی کے حق کا انکار کرے گا اللہ اس سے اپنی نعمتیں چھین لے گا۔ اے ابن عباس اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے اس حال میں ملو کہ وہ تم سے راضی ہو تو علی ابن ابی طالب کے راستے پر چلنا، وہ جدھر مڑے تم بھی ادھر مڑ جانا، انہیں امام مان کر راضی رہنا، ان کے دشمن سے دشمنی رکھنا اور ان کے محب سے محبت کرنا۔ اور پھر وہ آخری تنبیہ، خبردار کہیں تمہارے دل میں علی کے بارے میں ذرا سا بھی شک پیدا نہ ہو، کیونکہ علی کے بارے میں شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے۔ حوالہ بہار الانوار علامہ مجلسی رحمہ اللہ، جلد 38 صفحہ 159۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ شکریہ۔